पढ़ दो। मंगलाचरणों के हो मंगल, सर्वोत्तम त्रैलोक्य शरण, आमंत्रण मुक्ति नगरी के, अरहंत सिद्ध साधु भगवन। भवितव्य काल लब्धि आई, जग की चिंताएं बिसराई, चेतन पातन भूल गए, छवि वीतराग ताप भाई। परमेष्ठी मुझको तुम वर दो, वीतराग तुम साही कर दो। चरण शरण शरणागत को दे, मंगल आचरणों से भर दो। निज स्वभाव की सुधि आई, पुरुषार्थ रश्मियाँ ही छाई, आत्म पामिथ्यात्म भूले, वीतराग ताप भाई। परमेष्ठी मुझको तुम वर दो, वीतराग तुम साही कर दो। चरण शरण शरणागत को दे, मंगल आचरणों से भर दो। अरिहंतो भगवन्त इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा, आचार्यः जिन शासनोन्नति करा, पूज्या उपाध्यायका। श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु ते मंगलम्। मुक्ति, मुक्ति यानी सिद्ध दशा, सिद्ध पर्याय, संसार रहित अवस्था, परम आनंद रूप पर्याय की प्राप्ति, जहाँ अनंत गुणों का परिणमन हमेशा शुद्ध होता है। ऐसी मुक्ति का वर्ण कौन करेगा, किस पुरुषार्थ पूर्वक वर्ण करेगा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, हमको जाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, हमको जाना पड़ा। इस जहां की तो बधुएं अनेकों बरी, मुक्ति रानी नाब तक मेरे मन बसी। जिसने इसको बरा इस जहां की धरा, पर नाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, तुमको जाना पड़ा, हमको जाना पड़ा। आइए देखते हैं मुक्ति का स्वयंवर दरबान। सावधान! राजाधिराज मुक्तिपुर के महाराज सुग्रीव राज पधार रहे हैं।
मुक्तिपुरी नाम के राज्य में महाराज सुग्रीवराव और महारानी रमा रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। राज्यसभा में आज दोनों विचारशील अवस्था में विराजमान हैं। महाराज प्रणाम। महाराज, आपने मुझे याद किया, क्या आदेश है स्वामी? और महाराज, आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। मंत्रीवर, आप स्वयं समझदार हैं। मैं एक पुत्री का पिता हूँ, और जब पुत्री विवाह योग्य हो जाए तो माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक ही है। तो महाराज, इसमें चिंतित होने वाली कौन सी बात है? पड़ोसी राज्यों में कई राजकुमार हैं जो विवाह योग्य हैं। किसी भी योग्य राजकुमार से मुक्ति का विवाह तय कर देते हैं। नहीं मंत्रीवर, आप मुक्ति बिटिया के स्वभाव से परिचित नहीं हैं। मैंने बचपन से उसका लालन पालन किया है। मुझे ज्ञात है कि मुक्ति अपने स्वभाव से विपरीत किसी का भी वरण नहीं करेगी। तो महाराज, फिर इसका क्या उपाय है? कृपया उसका उत्तर तो आप ही दीजिए। मंत्रीवर, यही तो मेरी चिंता का विषय है। मैं एक पुत्री का पिता हूँ, और जब पुत्री विवाह योग्य हो जाए तो चिंता बढ़ती जाती है, और हम अपनी बिटिया मुक्ति के जैसे योग्य वर का चुनाव कैसे करें? महाराज, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम मुक्ति बिटिया का स्वयंवर आयोजित करें, उसमें पड़ोसी राज्यों के राजकुमारों को आमंत्रित करें। सभा में सभी राजकुमार अपनी योग्यता का परिचय देंगे। मुक्ति बिटिया जिसे योग्य समझे उसे वरमाला डाल देवे। अहो मंत्रीवर, अहो, आपका विचार तो बहुत उचित है। आप किसी शुभ दिन तिथि देखकर स्वयंवर आयोजित करें। परंतु महाराज, मेरा एक सुझाव है। हम ऐसे राज्यों के राजकुमारों को ही आमंत्रण दें जो मुक्ति के स्वभाव अनुरूप कार्य करते हों। स्वभाव के विपरीत कार्य करने वालों को हम न्योता ही ना दें। प्रिय, आप सही कहती हो। मंत्रीवर, आप कसाय नगर, हिंसा नगर, असंयम बाग, असंयमपुरा जैसे राज्यों के राजकुमारों को न्योता ही ना दें। जी महाराज, मैं आपके अभिप्राय से सहमत हूँ और उसी अनुसार ही कार्य करूँगा। आपके बताए हुए राज्यों से मैं राजकुमारों को न्योता ही ना दूंगा। बहुत सुंदर मंत्रीवर, बहुत सुंदर। स्वयंवर की तैयारियां प्रारंभ की जाएं। बहुत सुंदर। हो ऐसा लगता है मानो नाच धरती अंबर है, आज मुक्ति का स्वयंवर है, आज मुक्ति का स्वयंवर है। ऐसा लगता है मानो नाच धरती अंबर है, आज मुक्ति का स्वयंवर 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 है। स्वयंवर की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। अब राज्यसभा फिर से शुरू होती है। मंत्रीवर, क्या स्वयंवर की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं? जी महाराज, आपके कहे अनुसार स्वयंवर की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मैंने सभी राज्यों में न्योता दे दिया है। संयम बाग, तत्व विहार आदि राज्यों में मैंने न्योता दे दिया है। और जैसे आपने कहा था, मैंने अहिंसा विहार, पापनगर, कसाईपुर आदि राज्यों में न्योता ही नहीं दिया है। बहुत सुंदर मंत्रीवर, बहुत सुंदर। अब स्वयंवर की कार्रवाई प्रारंभ की जाए।
दरबान, राजकुमारी मुक्ति को सभा में आमंत्रित करो। सावधान, राजकुमारी मुक्ति पधार रही है। दरबान, सभी राज्यों के राजकुमारों को सभा में सादर आमंत्रित करो। देवपुर के राजकुमार देवराज पधार रहे हैं। अध्ययनपुरी का राजकुमार अध्ययनराज पधार रहे हैं। संयमबाग के राजकुमार संयमराज पधार रहे हैं। तीर्थधाम के राजकुमार तीर्थराज पधार रहे हैं। तपपुरी के राजकुमार तपराज पधार रहे हैं। दानपुर के राजकुमार दानराज पधार रहे हैं। योगपुर के राजकुमार योगराज पधार रहे हैं। ध्रुवनगर के राजकुमार चैतन्यराज पधार रहे हैं। मुक्तिपुरी में चर्चाएं चल पड़ी, मुक्तिपुरी में चर्चाएं चल पड़ी। मुक्ति का कौन हकदार रे, मुक्ति का कौन हकदार रे। मुक्तिपुरी में चर्चाएं चल पड़ी, मुक्तिपुरी में चर्चाएं चल पड़ी। कौन मुक्ति का हकदार रे, कौन मुक्ति का हकदार रे। कौन मुक्ति का हकदार रे, कौन मुक्ति का हकदार रे। आप सभी राजकुमारों को मेरा अभिवादन। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि महाराज की इकलौती राजकुमारी राजकुमारी मुक्ति के स्वयंवर में आप सभी का स्वागत है। आप एक एक राजकुमार राजकुमारी मुक्ति के समक्ष जाकर अपनी योग्यता का परिचय दें, ताकि राजकुमारी मुक्ति आप में से किसी एक को अपना वर चुन सके। सर्वप्रथम मैं देवपुर के राजकुमार देवराज को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी योग्यता का परिचय दें। महाराज प्रणाम। मैं देवपुरी का राजकुमार देवराज हूँ। मैं पिछले 20 वर्षों से रोज अभिषेक तथा देव पूजा कर रहा हूँ। जब तक मैं ऊंची आवाज में सुरीले शब्दों में देव पूजा नहीं कर लेता, तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करता। राजन, मैंने अपने जीवन में देव पूजा के कई बड़े बड़े अनुष्ठान किए हैं। मैंने अपने जीवन में सिद्धचक महामंडल
विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं भव्य पंच कल्याणकों का आयोजन किया है। यह जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान आयोजित किया गया है, यह भी इस नाचीज के द्वारा ही किया जा रहा है राजन। मैंने प्रत्येक रविवार को भगवान पार्श्वनाथ की पूजा की है तथा प्रत्येक शनिवार को भगवान मुनीश्वरव्रत की पूजा बड़े ही भक्ति भाव एवं उल्लास से की है। राजन, मुक्ति तो मुझे ही मिलना चाहिए, मुक्ति के तो मैं ही योग्य हूँ। राजन, मुक्ति तुम मुझे वरण करने में किंचित भी विचार ना करो, मैं ही तुम्हारे योग्य हूँ। मैंने पूजा करी, मैंने भक्ति करी, मैं विधानों में मन को लगाता रहा। मैंने पूजा करी, मैंने भक्ति करी, मैं विधानों में मन को लगाता रहा। मैं विधानों में मन को लगाता रहा। तुम अगर वरण करने का वादा करो, मैं यूं ही भक्ति भाव जगाता रहूं, मैं यूं ही भक्ति भाव जगाता रहूं। राजकुमार देवराज ने बताया कि जब से इनको समझ आई है तब से ये पूजा और भक्ति में अत्यंत लीन है। इन्होंने कई प्रकार के विधान और पूजाएं की है और वे इस आधार को ही धर्म का आधार मानते हैं और इस आधार पर ही वो मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। आइए देखते हैं मुक्ति इनके बारे में क्या विचार रखती है। राजकुमार देवराज, सच्चे अर्थों में तो आपने अपना परिचय ही नहीं दिया। आप ज्ञान रूपी तत्व हैं और भाषा एवं सुरीले कंठ से अपना परिचय दे रहे हैं। आप मुक्ति के योग्य कहाँ, आप तो नाम और तारीफ के लिए पूजन कर रहे हैं। आपने दिन विशेष से तीर्थंकरों में बंटवारा कर दिया। आपको पता ही नहीं कि किसी भी तीर्थंकर को किसी भी क्षेत्र में और किसी भी काल में पूजा जा सकता है। आप मुक्ति को प्राप्त करने आए हैं। आत्मा नहीं जाना तो कुछ ना किया, आत्मा नहीं जाना तो कुछ ना किया। निज को ना पहचाना तो फिर हाजिया, आत्मा नहीं जाना तो कुछ ना किया। आहा, मुक्ति ने ज्ञान स्वरूपी आत्म तत्व से भाषा वर्गणा क्षेत्र काल आदि पर तत्व को भिन्न बताया है। आइए देखते हैं सखी मुक्ति से क्या कहती है। मुक्ति, इतने अच्छे पूजा करने वाले राजकुमार देवराज तुम्हारे मन को भाते हैं? हमें क्षमा है राजकुमार, आप विराजें। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अध्ययनपुरी के राजकुमार अध्ययन राज को। महाराज प्रणाम। मैं अध्ययनपुरी का राजकुमार अध्ययन राज हूँ। मुक्ति का यह निर्णय बिल्कुल ठीक है महाराज, क्योंकि मुक्ति के योग केवल मैं ही हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन भर केवल शास्त्रों का ही अध्ययन किया है। मैंने अंग और पूर्व पढ़े हैं। मैं किसी के भी कहीं से भी पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। महाराज, आज तक कोई भी मुझसे शास्त्रार्थ नहीं कर सका। मेरा क्षयोपशम अद्भुत है। मैंने षटखंडागम पढ़ा है। मुझे धवला, महाधवला, जय धवला, तत्वार्थ सूत्र आदि टीकाएं कंठस्थ याद हैं। मैं शास्त्र की कई विधाओं में पारंगत हूँ। महाराज, मैं समझता हूँ कि मुक्ति को पाने के लिए यह योग्यता पर्याप्त है। इसलिए मुक्ति, तुम मेरा वरण करने में किंचित भी संदेह ना करो।
मुझसा ज्ञानी इस धरती पर, मुझसा ज्ञानी इस धरती पर नहीं मिलेगा दूसरा भूपर, नहीं मिलेगा दूसरा भूपर। हमने सारे ग्रंथ रटे हैं, हमने सारे ग्रंथ रटे हैं, हमने अंगर पूर्व पढ़े हैं, हमने अंगर पूर्व पढ़े हैं। मुक्ति का मैं हकदार रे, मुक्ति का मैं हकदार रे, मुक्ति का मैं हकदार रे, मुक्ति का मैं हकदार रे। राजकुमार अध्ययन राज ने अपने क्षयोपम ज्ञान से अंग एवं पूर्वों का काफ़ी ज्ञान किया हुआ है और वो इसी आधार पर मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। आइए देखते हैं मुक्ति उनके बारे में क्या सोचती है। राजकुमार अध्ययन राज, बड़ा ही गर्व है आपको अपने क्षयोपम ज्ञान पर। जिन आचार्यों के ग्रंथों पर आपको गर्व है वे अपने आप को लघु समझते हैं। आप अपने क्षयोपम पर गर्व कर रहे हैं जो केवल पूर्व कर्मों का फल है। हे राजकुमार, आपने आगम तो बहुत पढ़ लिए, स्वयं को तो पढ़ो। जीव तू अप्पा लगता है, जीव तू ज्ञाता लगता है, जीव तू सिद्ध लगता है, जीव स्वयं वो लगता है। वो जिसने से समझे उसने से पूरा है, तू द्रव्यमान से सिद्ध होना ताना जोड़ा है। जीव तू अप्पा लगता है, जीव तू ज्ञाता लगता है, जीव तू सिद्ध लगता है, जीव स्वयं वो लगता है। आहा, मुक्ति ने आत्मा के परम पारिणामिक भाव से क्षयोपम ज्ञान के परिणमन को भिन्न बताया। आइए देखते हैं सखी मुक्ति से क्या पूछ रही है। किस विचार में खोई हो राजकुमारी? क्या यह विचारशील शास्त्रों के ज्ञाता राजकुमार अध्ययन राज पर आपकी दृष्टि है? नहीं। हमें खेद है राजकुमार अध्ययन राज, आप विराजें। अब मैं आमंत्रित करता हूँ संयम बाग के राजकुमार संयम राज को कि वे पधारें और अपनी योग्यता का बखान करें। महाराज प्रणाम। मैं संयम बाग का राजकुमार संयम राज हूँ। महाराज, मुक्ति का निर्णय सही है। अरे क्या करें राजन, इन्होंने अंग पढ़े पर कोरे के कोरे ही रह गए। मेरा जीवन देखो, मैं 6 काय के जीवों की किंचित भी विराधना नहीं करता। अरे अकेले ग्रंथों को पढ़ लेने से क्या ही होता है। मैं पानी शान कर पीता हूँ, मर्यादित खान पान करता हूँ। मैंने इंद्रियों पर विजय पा ली है। अरे चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने भारी गर्मी में पहाड़ों पर खड़े रहकर साधना की है, केवल इसीलिए कि मैं मुक्ति को पाना चाहता हूँ। आओ मुक्ति आओ, मुझे स्वीकार करो। तुम्हारे लिए अपने शरीर को मैंने कौन कौन से कष्ट नहीं दिए हैं। हम लोगों को समझ सको तो समझो मुक्ति रानी, हम लोगों को समझ सको तो समझो मुक्ति रानी। षटकायिक जीवों की रक्षा पियो छान के पानी। भर लो हमको मुक्ति रानी, भर लो हमको मुक्ति रानी, भर लो हमको मुक्ति रानी, भर लो हमको मुक्ति रानी। संयम बाग के राजकुमार ने बताया कि उनको जीवन बीत गया मर्यादा पूर्वक भोजन करते हुए। मौसम की अनुकूलता और प्रतिकूलता का उनके ऊपर तनिक भी असर नहीं पड़ता। पहाड़ों पर तपस्या करके और शरीर को सुखाकर बाहरी संयम के बल पर ही वे मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। आइए देखते हैं अब मुक्ति उनके विचार में, उनके बारे में क्या विचार रखती हैं। राजकुमार संयम राज, आप भूल रहे हैं। आप पड़ोसी के कार्यों को अपना कार्य बता रहे हैं। एक क्षेत्र अवकाश संबंध होने से आप भूल गए कि यह कार्य तो शरीर के हैं। हे राजकुमार, जब स्वभाव पर लक्ष्य होता है तो दृष्टि शरीर की अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं नहीं देखा करती। यह संयम था। क्षमा करें राजकुमार। मुक्ति
आत्म तत्व की होती है, शरीर तत्व की नहीं। जो इच्छा का दमन ना हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे। जो इच्छा का दमन ना हो तो अन्य त्याग से मुक्ति होए तो भिक्षुक लंघत करत रही रे। नीर तजे भव पीर कटे तो नीर तजे भव पीर कटे तो मृग तृष्णा बश जान दई रे। जो इच्छा का दमन ना हो तो। अरे मुक्ति ने जीव तत्व और शरीर तत्व के एक क्षेत्र अवगाह संबंध में भेद विज्ञान कराकर राजकुमार को संबोधित किया। आइए सखी मुक्ति से क्या पूछती है। राजकुमारी मुक्ति, क्या यह गर्मी सर्दी सहन करके आपको पाने की अभिलाषा रखने वाले राजकुमार संयम राज को अपनाने का मन है? मैं क्षमा चाहता हूँ राजकुमार, आप विराजें। और अब मैं आमंत्रित करने वाला हूँ तीर्थधाम के राजकुमार तीर्थराज को। महाराज प्रणाम। महाराज, मैं तीर्थधाम का राजकुमार तीर्थराज हूँ। मैंने कई तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की है। श्री सम्मेत शिखर जी की तो मैंने 108 बार वंदना की है। इसलिए मुझे नरक और त्रियंच गति में जाने का तो कोई भय ही नहीं है। इसके अलावा मैंने कई तीर्थ क्षेत्रों पर उन्नति कारक कार्य कराए हैं। गोलाकोट जी, उसकी तो पूरी काया ही पलट करके रख दी है। और अब मेरा अगला टारगेट पचराई जी है। अगर आपका और मुक्ति का साथ रहा तो वह भी बहुत जल्द होगा। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार मैंने मंदिर के दरवाजे, खिड़कियों और वेदियों को एक नया रूप दिया है। महाराज, मुक्ति की प्राप्ति तो मुझे ही होनी चाहिए। तीर्थों का उद्धार मैं करता, तीर्थों का उद्धार मैं करता। सभी प्रेरणा मुझसे पाते, सभी प्रेरणा मुझसे पाते। अनगिनती वंदना करी है, अनगिनती वंदना करी है। अधोगति का भय नहीं मुझको, अधोगति का भय नहीं मुझको। मुक्ति का मैं हकदार रे, मुक्ति का मैं हकदार रे। ओ मुक्तिपुरी में चर्चाएं चल पड़ी, मुक्तिपुरी में चर्चाएं चल पड़ी। मुक्ति का कौन हकदार रे, मुक्ति का कौन हकदार रे। राजकुमार तीर्थराज तीर्थों की वंदना करके नरक और त्रियंच गति के भय से तो स्वयं को मुक्त मान रहे हैं, और पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मंदिरों में भी इनको कई कमियां नजर आईं, और उन कमियों का भी उनने दूर कर दिया है। और वे इसी आधार को अपना धर्म मानते हैं, और इस धर्म के आधार पर वो मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। आइए देखते हैं मुक्ति उनके बारे में क्या विचारती है। अरे भ्रमण स्वभाव से युक्त तीर्थराज, आप मुक्ति वरण की चाह रखते हैं। मुक्ति का स्वरूप तो स्थिरता रूप है, और आप भ्रमण करते हुए ही आनंदित हैं। हे राजकुमार, आपने वास्तु के अनुसार तीर्थों को रूप दे दिया। किसी दिशा को उत्तम तो किसी को गलत माना, किंतु भगवान का समोचरण तो सभी दिशाओं को धारण करता है, और चारों दिशाओं से जीव मुक्त होते हैं। और तो और आपने धर्मस्थानों का आधुनिकीकरण कर उन तीर्थ क्षेत्रों को पिकनिक स्पॉट का रूप दे दिया, जिससे
वे आराधना स्थल ही नहीं रह गए। हे राजकुमार, इस बाहरी चकाचौंध से विमुख होकर, अंतर्मुख होकर स्थिर हो तो शायद मुक्ति पा सके, अन्यथा। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी। अंतर में है रे तेरे घट घट का वासी, अंतर में है रे तेरे घट घट का वासी। अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। आहा, मुक्ति ने आत्मा के स्थिर स्वभाव को पंचेंद्रियों के भ्रमण स्वभाव से भिन्न बताकर आत्मज्ञानी होने का संदेश इन राजकुमार को दिया। आइए सखी मुक्ति से राजकुमार के वर्ण के बारे में क्या पूछ रही है। मुक्ति, क्या ये तीर्थ क्षेत्रों में इतना सुंदर कार्य करने वाले राजकुमार तीर्थराज पर आप मोहित हो रही हो? नहीं। महाराज, आप चिंतित ना हो। अब राजकुमार आप विराजिए। अब मैं बुलाना चाहता हूं तपपुरी के राजकुमार तपराज को। प्रणाम महाराज। महाराज, मुक्ति ने पहले के राजकुमारों को नकार दिया है। यह उनका सही कदम है। मुक्ति के लिए जिन तपों की आवश्यकता है वह तो इन्होंने किए ही नहीं। आप मेरी ओर देखिए, मैंने 5-5 माहों के उपवास किए हैं। मैंने 20 वर्षों से नमक नहीं खाया, और तो और जमीकन तो छुआ भी नहीं। राजन, मुक्ति के लिए मैंने अनेक प्रतिज्ञाओं का पालन किया है। यदि कोई कमी रही तो प्रायश्चित भी किया है। मैंने मेरे तप के प्रभाव से कई चमत्कार किए हैं। राजन, राजन, दुनिया में लोग मेरा लोहा मानते हैं, लोहा। मैंने कई व्यंतरों को अपने वश में कर रखा है। अतः मुक्ति, आप मुझे वरण करने में कोई विचार ना करें। दुनिया को दिखलाया मैंने, दुनिया को दिखलाया मैंने, कितना बड़ा तपस्वी हूँ मैं, कितना बड़ा तपस्वी हूँ मैं। जप तप चमत्कार से मेरे, जप तप चमत्कार से मेरे, आगे पीछे घूमे सब जग, आगे पीछे घूमे सब जग। मुक्ति का मैं हकदार रे, मुक्ति का मैं हकदार रे, ओ मुक्ति का मैं ही हकदार रे, मुक्ति का मैं ही हकदार रे। राजकुमार तपराज ने कई महीनों के उपवास करके अपने शरीर को सुखाकर और उन तपों से कई देवों को, यंत्रों को वश में कर लिया है, और वे इसी को अपना धर्म का आधार मानते हैं। देखते हैं मुक्ति उनके बारे में क्या विचार रखती है। राजकुमार तपराज, आप तो बड़े ही अज्ञानी हैं। चैतन्य चमत्कार की खबर नहीं और जड़ चमत्कार से प्रसिद्धि पाने की बुद्धि है। जड़ चमत्कार से मुक्ति नहीं मिलती। भीड़ इकट्ठी करना मुक्ति का उपाय नहीं है। हे राजकुमार, इन उपवासों के पुण्य का फल तो आपने नाम और पूज्यता प्राप्त करके यही नकद ले लिया। अब आपके पास बचा क्या जो मुक्ति को देंगे? जो इच्छा का दमन ना हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे। जो इच्छा का दमन ना हो तो वस्त्र त्याग अरु बन निवास तैं। जो होवे सो साधु कही रे। तो पशु वस्त्र कभी नहीं पहनत, तो पशु वस्त्र कभी नहीं पहनत।
यह राजकुमार तो शरीर पुद्गल के जड़ चमत्कारों के सामने आत्मा के चैतन्य चमत्कार को तो भूल ही गए। आइए सखी मुक्ति को इन राजकुमार के वरण के लिए पूछ रही है, देखते हैं। राजकुमारी, जैसा हमें चाहिए यह तपराज वैसे ही हैं। मुक्ति, यह मुझे आपके योग्य प्रतीत होते हैं। नहीं। राजकुमार, हमें खेद है, आप विराजें। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ दानपुर के राजकुमार दानराज को। महाराज प्रणाम। महाराज, मुक्ति के नकार से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि महाराज मुक्ति के नकार से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि मुक्ति को जिन योग्यताओं की आवश्यकता है वह मेरे पास ही है। मुक्ति पाने को त्याग की जरूरत है और त्याग मैंने किए हैं। स्कूल, कॉलेज, औषधालय बनाने हेतु मैंने करोड़ों रुपए की बोली लेकर दान दिया है। महाराज, मैं अपनी विशेषता में क्या कहूँ? पंच कल्याणकों में मैंने करोड़ों करोड़ों रुपए की बोली लेकर सौधर्मिन बना था। हाथी पर बैठकर नगर में घूमा तो लोग वाह कर रहे थे। प्रणाम महाराज। मुक्ति, तुम मुझे वरमाला डालो, तुम्हारे भाग्य खुलने का समय आ गया है। दान बिना है जीवन सूना, दान बिना है जीवन सूना, दिए बिना कुछ नहीं मिलेगा, दिए बिना कुछ नहीं मिलेगा। इंद्र बना हाथी पर घूमूं, इंद्र बना हाथी पर घूमूं, सबकी बाहा बाही लूटूं, सबकी बाहा बाही लूटूं। मुक्ति का मैं हकदार रे, मुक्ति का मैं हकदार रे। हो मुक्तिपुरी में चर्चाएं चल पड़ी, मुक्तिपुरी में चर्चाएं चल पड़ी। मुक्ति का कौन हकदार रे, मुक्ति का मैं हकदार रे, मुक्ति का कौन हकदार रे, मुक्ति का मैं हकदार रे। राजकुमार दानराज ने बाहरी त्याग को ही धर्म मानकर और करोड़ों करोड़ों की बोलियों लेकर हाथी पर बैठकर नगर भ्रमण कर इन्होंने यह मान लिया कि ऐसे ही इनको मुक्ति मिलेगी। आइए देखते हैं अब मुक्ति इनके बारे में क्या विचार रखती है। राजकुमार दानराज, हाथी पर बैठकर अपनी प्रतिष्ठा मानकर अपने को धर्मात्मा मानते हो। अरे, मान का त्याग करना था, आप तो त्याग का ही मान कर बैठे। हे राजकुमार, अन्याय अनीति से कमाए हुए धन को दान करके उसे धर्म मानते हो और मुक्ति को लेने आए हो। मान कभी धन को सुख साधन, उसे जुटाता दर्शन भूल, छलता रहता सारे जग को और लुटा देता खुद को। आत्म शांति मिलती कब धन से, चिंताओं से है भरपूर, अकल लगाता नहीं तनिक सी, मोक्ष साधनों से है दूर। हे चेतन तू शांत चित्त हो, क्यों न करे कुछ आत्म विचार, पुनः पुनः मिलना दुर्लभ है, मोक्ष योग्य मानव अवतार। आहा, मुक्ति का बासल कि पंचेंद्रिय हाथी को दास बनाकर अनीति पूर्वक धन लक्ष्मी इकट्ठी करना और बड़ी बड़ी बोलियां लेकर अपनी मान कसाय का पोषण करना, ये तो भव समुद्र में डूबना है। संसार अभाव के लिए पर तत्व का त्याग करके आत्म तत्व का बहुमान बढ़ाना था, यही सिखाया मुक्ति ने राजकुमार को। आइए देखते हैं अब सखी क्या बोलती है इनसे। मुक्ति, क्या यह त्याग में दृढ़चित राजकुमार दानराज पर आपकी दृष्टि है? महाराज, आप चिंतित ना हो, क्योंकि अब मैं आमंत्रित करने वाला हूँ
योगपुर के राजकुमार योगी राज को कि वो सभा में आकर अपनी योग्यता का परिचय दें। महाराज प्रणाम। मैं योगपुर का राजकुमार योगी राज हूँ। राजन, मैंने योग विद्या में महारत हासिल की है। आप मुझे देखिए, शरीर में सांस रोककर और छोड़कर शरीर की कई योग साधना की है, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि योग साधनाओं से मैंने करोड़ों लोगों को निरोगी बनाया है। आप कहे तो मैं आपको भी निरोगी बना दूं। राजन, देश में ही नहीं विदेशों से भी लोग मुझसे प्रभावित हैं। यदि आप मेरा साथ दें और मुक्ति मुझे स्वीकार करे तो हम दोनों मिलकर पूरे विश्व को निरोगी बना दे। राजन, मुक्ति तो मुझे ही प्राप्त होनी चाहिए। कर ले तू योग जतन से, काया के सुमिरन से अगर सुख पाना है। आ जा तू योगी शरण में, योगी के सारे रोग कटेंगे, होगा मन अविचल, हो पुष्ट बनेगी काया तेरी और हृदय शीतल। हो मुक्ति हो जग की तपन से, हर एक उलझन से सहज सुख पाना है। कर ले तू योग जतन से, काया के सुमिरन से अगर सुख पाना है। योगपुर के राजकुमार योगी राज ने अपने परिचय में कहा कि वे शरीर की सभी विधाओं में पारंगत हैं। इन्होंने इससे कई लोगों को निरोगी बना लिया है और ये शारीरिक स्वस्थता के आधार पर विश्व कल्याण का भाव रखते हैं। इसी बल के आधार पर वे मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। आइए देखते हैं मुक्ति इनके बारे में क्या विचार रखती है। राजकुमार योगीराज, जब संसार में ही सुख पाना है तो मुक्ति की चाह क्यों? आपको तो पता ही नहीं कि शरीर का रोग तो रोग ही नहीं है, वास्तविक रोग तो जन्म और मरण का है, जिसे दूर करने का उपाय आपके पास दिखता ही नहीं। क्षमा करें राजकुमार, आपके शरीर से ऐसा प्रतीत भी नहीं होता कि आप योगासन करके उसे लाभ पहुंचा रहे हैं। झूठा तन धन, झूठा यौवन, झूठा है जग बासा। झूठा तन धन, झूठा यौवन, झूठा है जग बासा। झूठा ठाठ है दुनिया में, झूठा ठाठ है दुनिया में। झूठा है महल निवासा, उदगल का क्या विश्वासा। जैसे पानी बीच बताशा, जैसे चमत्कार बिजली का और इंद्रधनुष आकाशा, और इंद्रधनुष आकाशा। आहा, सांसारिक और शारीरिक क्रियाओं में आनंद और खिन्न भाव, ये तो रौद्र ध्यान है। राजकुमार, तुम्हें तो धर्म ध्यान तक की खबर नहीं, तो मुक्त शुक्ल ध्यान को कैसे पहुँचोगे? आइए देखते हैं सखी राजकुमार के वरण के लिए मुक्ति से क्या पूछ रही है। राजकुमारी मुक्ति, योग साधना में दक्ष इन राजकुमार योगी राज को पर तुम्हारी दृष्टि है? महाराज, मुझे क्षमा करें। इस सभा में आए समस्त राजकुमार राजकुमारी मुक्ति के योग्य नहीं हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ महाराज, क्षमा चाहता हूँ।
राजन, राजन ये क्या? सभी राज्यों से आए राजकुमारों को तो मुक्ति ने नकार दिया। तो क्या मुक्ति का स्वयंवर अवरुद्ध हो जाएगा? राजन, राजन मैं तो बहुत चिंतित हूँ। कहीं हमारी मुक्ति के योग कोई वर मिलेगा भी या नहीं? राजन, राजन अब हमारी मुक्ति का क्या होगा? प्रिय, प्रिय, आपकी चिंता उपयुक्त है, परंतु रानी आप ही बताएं, इस मुक्ति स्वयंवर में आए ये सभी राजकुमार क्या ऐसी योग्यता रखते हैं जिन्हें मुक्ति वरण कर सके? बाहरी चकाचौंध से ही इन्होंने अपना अस्तित्व माना है और अपनी प्रभुता बाहरी चकाचौंध से ही मानी है। मुक्ति क्या ऐसे परावलंबी जीव का वरण करेगी जिन्हें स्वयं अपने आत्म वैभव की खबर ही नहीं? मुक्ति तो ऐसे स्वावलंबी जीव का वरण करेगी जिन्होंने स्वयं की ज्ञान पूंजी से अपना आत्म वैभव प्रकट किया हो। इस सभा में ऐसा तो कोई राजकुमार आया ही नहीं। हमारी मुक्ति के स्वभाव से मैं भली भांति परिचित हूं। रानी, वो दूर शांत राजकुमार बैठे हैं, चलो उनसे बात करते हैं। राजकुमार, आप दूर शांत बैठे हैं, मुक्ति वरण के स्वयंवर में आए और आपने अपना परिचय नहीं दिया। आप आए और अपनी योग्यता का परिचय दें। आए राजकुमार। महाराज प्रणाम। मैं ध्रुव नगरी का राजकुमार चैतन्य राज हूँ। मैं क्या कहूँ, मुझे जगत में कुछ रुचता ही नहीं जिससे चित्त रंजायमान हो। परद्रव्य में एकत्व, कर्तत्व, ममत्व ही दुख का कारण है। अपने स्वभाव से हटने का परिणाम ही नहीं होता। जब से यह निर्णय में आया है कि मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता हूँ ही नहीं, तब से स्वभाव में ही रस आता है। जब से यह जानने में आया है कि इस जगत में क्या हेय है, क्या गेय है, क्या उपादेय है, बस दृष्टि उपादेय तत्व पर ही जम गई है। लेकिन जब जब स्वभाव से दृष्टि हटती है तो स्वाध्याय, देव पूजा, दान, संयम आदि का ही भाव आता है। पर यह कमजोरी क्या कहने लायक है? राजन, यह भाव तो स्वभाव में नहीं टिकने के कारण उत्पन्न शुभ भाव है, मूल पुरुषार्थ नहीं। इन कार्यों में मेरी शोभा कैसी? जो संसार को बढ़ाए, बंध का कारण हो, उनका कहना मान का ही पोषण करना है। इसलिए राजन, मैं शांत ही बैठा हूँ। आहा, पिताजी, यही है मेरा वर। मुक्ति पाने का सच्चा अधिकारी यही है। मैं तो इन्हीं का वरण करूंगी। राजन, सिद्धों की जय हो, जय हो। राजन, मुक्ति वरण का राग भी मुझे नहीं है। मेरी दृष्टि तो ध्रुव स्वभाव पर ही है। मुक्ति रूपी पर्याय पर भी
मेरी दृष्टि नहीं, पर चैतन्य राज 5 मिनट का और है ये नाटक केवल 5 मिनट का है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि 5-10 मिनट और इंतजार कर लें, पूरा होने वाला है। पर चैतन्य राज, मैं भी कब अपने को पर्याय अनुभव करती हूँ। मैं भी तो ध्रुव हूँ और ध्रुव में ही समा जाना चाहती हूँ। आओ ध्रुवराज, हम तुम मिलकर सादी अनंत काल के लिए एक हो जाएं। सिद्धों की जय हो, सिद्धों की जय हो। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। गुण रूपी जहाँ चमके तारे और चांद हो संकित का, अंतर वीणा प्रति क्षण गाती आत्म के गीत सदा। अंतर वीणा प्रति क्षण गाती आत्म के गीत सदा। चैतन्यमयी इस उपवन में हम मुक्ति बधू से मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। इस आनंदमय वातावरण में अब सखियां प्रसन्न होकर नृत्य कर रही हैं। अंतर में सिद्धों की महिमा समाई, अंतर में सिद्धों की महिमा समाई। बधाई हो बधाई, चेतन तुमको बधाई, बधाई हो बधाई, चेतन तुमको बधाई। परमात्मा अपना देता दिखाई, परमात्मा अपना देता दिखाई। बधाई हो बधाई, चेतन तुमको बधाई, बधाई हो बधाई, चेतन तुमको बधाई। बधाई हो बधाई, चेतन तुमको बधाई, बधाई हो बधाई, चेतन तुमको बधाई। अशरीरी सिद्धों के जैसा अपना गायक रूप है वैसा, अपना गायक रूप है वैसा। लोकालोक झलकते फिर भी चेतन तो जैसा का तैसा। चेतन तो जैसा का तैसा। संयोगों से अब दृष्टि हटाई, संयोगों से अब दृष्टि हटाई। बधाई हो बधाई, चेतन तुमको बधाई, बधाई हो बधाई, चेतन तुमको बधाई। बधाई हो बधाई, चेतन तुमको बधाई, बधाई हो बधाई, चेतन तुमको बधाई।
सिद्ध में सिद्ध अनंत गुण पर्याप्त। प्रिय राजकुमारों, आप सभी मुक्ति स्वयंवर में आए और आपको मुक्ति का वरण नहीं हुआ, इसमें आप सभी अपना अपमान मत समझना, बल्कि ऐसा पुरुषार्थ करना जो ध्रुव नगरी के राजकुमार चैतन्य राज ने किया है। और आप सभी को भी ऐसे पुरुषार्थ करने पर मुक्ति का वरण होगा और आप सभी भी ऐसा ही सच्चा पुरुषार्थ करें और सभी मुक्ति को वरण करें। जय जिनेंद्र। इन सभी राजकुमारों को बड़ी ही सुबुद्धि पैदा हुई है। देखिए वो भी विचार कर रहे हैं। 5 मिनट और रुके, 5 मिनट कितना। जिया कब तक उलझेगा